हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो बेसिक्स पार्ट ऑफ द 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चैप्टर में पहला ही है बेसिक्स ऑफ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप क्लास 10th में ही पढ़े हो। सिंपल जो अबाउट क्वाड्रेंट्स वगैरह होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको आता ही होगा समझ में कि दिस पार्ट इज़ ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और ये 90 डिग्री वाला हम लोग पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। यहाँ कोई पॉइंट P x, y है, तो इसका मतलब क्या होता है, this height is perpendicular distance is y and this one is nothing but x, correct। और this is first quadrant, आपको मालूम होगा, this is second quadrant, this one is third quadrant and this one is fourth quadrant। ये भी मालूम होगा कि इस वाले पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है x, y, तो x पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसके अंदर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो उसका x क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दैट इज x डैश एंड दिस वन इज y डैश, करेक्ट। और यहाँ y पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज अगेन नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही x भी नेगेटिव एंड y भी क्या, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम होगा कि दिस पार्ट इज x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो इसमें जो कोई पॉइंट होगा उसका पहला x पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज y। तो इतना तो आपको आता ही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेन में हमें दो पॉइंट्स गिवन होगा और उसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे उन दोनों के बीच का। ओके, तो मान लिया कि हमारे पास ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ हमारा ओरिजिन है 0, 0। पहला पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है हमारा x2, y2। हमें a और बीच के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो, इन सब चीज़ों की डेरिवेशन होती है बजाबते, अभी भी हम लोग कर सकते हैं, बट अपने को इस वीडियो के अंदर नहीं करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको सिखाता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल्स हाउ मच, ए बी इक्वल्स नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ x और y, ये जो दो चीज़ें लिखी हुई ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो आपको ये भी पता होगा कि x1 को या x2 को, जो x कोऑर्डिनेट होते हैं ना पॉइंट्स के अंदर, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो y1 और y2 होता है इसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर। ओके, तो कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस यदि हमें फाइंड करना होगा तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, दैट इज ए बी इक्वल्स अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान लो इसमें से कोई एक पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन ही हो गया, डायरेक्ट यहाँ आ गया। ए बी में कोई एक पॉइंट, ए और बी में कोई एक पॉइंट क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो यदि कोई पॉइंट 0 0 है और दूसरा पॉइंट x, y है, ऐसा मान लिया, दिस इज O एंड दिस वन इज A, ऐसा पॉइंट मान लिया, तो हमें O और A के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कैसे लिखेंगे, OA, OA इक्वल्स हाउ मच, अंडर रूट ऑफ x2 के जगह अभी कितना है, x, सो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सिंपल। एंड दिस इज इक्वल्स नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डन। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा
कि यदि 2 पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और कोई यदि 1.00 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट उसका जो दूसरे वाले पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। डन है। तो OA फ्रॉम मतलब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, डायरेक्ट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर का सम का रूट। ओके, तो आई थिंक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। ओके, तो देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 8 एंड 4, 3 इज 13। मीन्स क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ही गिवन है, तो क्या करना चाहिए हमें फाइनली इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा करके उसको किसके इक्वल करना चाहिए, 13 के इक्वल। ओके, सो नाउ कम टू द डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों के बीच कैसा होगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y2 कितना है 8, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 30। सिंपल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5, उसका स्क्वायर कितना आ गया 25 एंड दिस इज 13 स्क्वायर। सो 4 माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इज 169 माइनस ऑफ 25 कितना आ गया 144। सो दिस इज नथिंग बट 144। अब 4 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स 144 है हमारे पास, तो 4 माइनस x कितना हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो यहाँ से एक बार पॉजिटिव लिया 4 माइनस एक्स इक्वल्स 12 और दूसरा 4 माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 12। डन। तो क्या आया पॉइंट, एक बार x को इधर ले गए तो x इक्वल्स माइनस 8 एंड एक बार इसको इधर ले गया तो x इक्वल्स कितना आ गया, x इक्वल्स माइनस 12 को इधर लाया तो 16। तो आपका जो वैल्यूज़ आया x का वो क्या क्या आ गया, x इक्वल्स माइनस 8 एंड 16। सो दीज टू वैल्यूज आर योर आंसर। करेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको पता ही होगा, क्लास 10 तक आप इतना पढ़ते हो। तो सेक्शन फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, इंटरनल डिवीजन सबसे पहले। तो सेक्शन फार्मूला का भी क्या है, डेरिवेशन है, बट अपने को नहीं करना है। तो क्या कैसे पता करेंगे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले सेक्शन फार्मूला यूज़ कैसे होता है उसको देखते हैं। यदि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए का हमारे पास ना कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ये गिवन होगा, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x2 y2। करेक्ट। अब कोई एक तीसरा पॉइंट है ना, कोई एक तीसरा पॉइंट है जो क्या कर रहा है, जो ए बी लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट सी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। तो कहीं भी हो सकता है ए और बी के बीच कोई पॉइंट होगा सी, यहाँ कहीं होगा। करेक्ट। मान लिया कि वो सी पॉइंट जो है वो x, y है। ठीक। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें पहले गिवन होगा। तो मान लेते हैं ये m/n में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ये है कि AC इक्वल्स कोई एक इंटीजर k इंटू m और CB इक्वल्स k इंटू n है, मतलब AC बाय CB लूजली स्पीकिंग m/n। क्लियर। तो हमें C का जो कोऑर्डिनेट होता है वो सिंपल हम लोग कैसे लिखते हैं, वो इस फॉर्मूला से लिखते हैं कि CXY स्टैंड्स फॉर mx2
m को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। दूसरा क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो c का जो x कोऑर्डिनेट आया, तो मतलब c स्टैंड्स फॉर कैसा मिला आपको, mx2, अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ, nx1 बाय m प्लस n, और यहाँ लिखा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब यहाँ ध्यान से समझना कि ये जो इंटरनल डिवीजन है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको क्या मैं दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ थोड़ा इजी, और m और n कितनी बार लिखूँगा। तो मैंने क्या किया ना, n से डिवाइड कर दिया सबको। तो जैसे ही n से डिवाइड किया, ये वाला टर्म बन गया होगा m बाय n, यहाँ पर x2 है, ये x² नहीं है, x2 है, ओके, x2 प्लस x1 बाय m बाय n प्लस 1। यहाँ हो गया m बाय n y2 प्लस y1 बाय m बाय n प्लस में 1। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कर लिया, m बाय n इक्वल्स नथिंग बट लेमडा। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, लेमडा इज टू 1, लेमडा बाय 1। तो जो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके आएगा ना, वो कैसा दिखेगा, c स्टैंड्स फॉर लेमडा x2 प्लस x1 बाय लेमडा प्लस 1। फिर दूसरा क्या होगा, लेमडा y2 प्लस y1 बाय लेमडा प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या पता चला कि जब कहीं भी हमें क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, तो ये तीनों ही पॉइंट्स गिवन होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला कोई लगाऊंगा और डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट, जो c का x कोऑर्डिनेट गिवन होगा उसके इक्वेट कर दूंगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दूंगा। कोई एक को इक्वेट करेंगे तो लेमडा इजली आ जाएगा, और लेमडा आ गया तो आपका डिवीजन आ गया। इंटरनल तो पता ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, इंटरनल डिवीजन का है। सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, अब हमारे पास a और b वही है, a और b x1 y1 ही है, b x2 y2, बट एक तीसरा पॉइंट आ रहा है ना, तीसरा पॉइंट आ रहा है c। इस बार c जो है वो a और b के बीच नहीं है, उसके बाहर है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मीन्स क्या, AC बाई BC। तो ये कितना, ये भी कितना डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n में। तो अगेन सेम फॉर्मूला होता है, m को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। बीच में सिर्फ क्या हो जाता है, जो आपका एक्चुअल में फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस आता है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो c का कोऑर्डिनेट आएगा, c कैसा बनेगा, mx2 माइनस में nx1 बाय m माइनस n, और my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। तो सिंपल फार्मूला है। अब देखो, सेक्शन फार्मूला लगाते वक्त ना बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, क्या क्या, इतने में कंफ्यूज नहीं होना है। आप कोई एक फार्मूला लगा दो, लैम्डा वाला, करेक्ट है। आप इंटरनल डिवीजन का ही फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको फाइंड करना है कि डिवीजन कैसा है, तो इंटरनल डिवीजन का ही फार्मूला लगाओ और लैम्डा कैलकुलेट करो। यदि लैम्डा का साइन पॉजिटिव आया तो डिवीजन इंटरनल ही है, और यदि लैम्डा का साइन नेगेटिव आया तो डिवीजन एक्सटर्नल है। सिंपल, इतना ध्यान रहना चाहिए आपको। डन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,7 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। देखो अब यहाँ पर क्या है, डिवीजन पहले से डिफाइन किया हुआ है कि हमारा डिवीजन कैसा है, वो इंटरनल डिवीजन। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे।
आप चाहो तो इसको ऐसे डायग्राम बना भी सकते हो, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप चाहो तो बना सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है, 2,5 और b कितना है -3,7। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3, तो यहाँ आ गया 2:3। तो m की जगह कौन आया 2 और n की जगह कौन आया 3, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही c का कोऑर्डिनेट अपने को पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2, तो 2 × -3, 2 × -3 प्लस क्या mx2 nx1, सो 2 × 3 बाय कितना आ गया 2 + 3, फिर से मल्टीप्लाई किया 2 × y2 mx2 my2 प्लस ny1, सो 3 × 5 बाय अगेन क्या m + n। आई थिंक आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये वाला पॉइंट तो ज़ीरो ही आ रहा है, क्योंकि -6 और प्लस में 6, तो दिस पार्ट इज 0। और ये 15 + 14 29 बाई 5, तो जो कोऑर्डिनेट है ना c का कोऑर्डिनेट वो कौन सा है, 0, 14 + 15 29 बाई और नीचे आ गया 5, तो ये आपका आंसर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, बहुत ही इजी था। यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर ना, इस फॉर्मूले के अंदर आप एक चीज़ें नोट करो, जो आपने इंटरनल चीज़ डिवीज़न पढ़ा था इसमें, कि मान लो a और b के बीच ना c एकदम मिडिल में आ गया, एकदम मिडिल में, तो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, चलो यहीं करा देता हूँ। नोट में आप क्या ही लिख सकते हो, यदि ये मिडिल में आ रहा है तो m = n हो गया होगा, मीन्स लेमडा कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा, नहीं m = n हो जाएगा। तो जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ किसका है, a एंड b, तो c एकदम से मिड में आ गया होगा, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, λ1 कर देंगे, तो इस बार c कैसा दिखेगा, दोनों कोऑर्डिनेट का सम बाय 2, क्योंकि λ + 1 λ1 आ गया है, एंड दूसरा आ गया y2 + y1/2, करेक्ट। तो ये आपका हो गया सेक्शन फार्मूला का नोट। ओके, सेक्शन फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ यदि और क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 4, 5। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिया हमने, क्या दिया हुआ है ऑलरेडी देखो, ये पॉइंट है कौन सा, 2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3, तो 2, -3 और दूसरा पॉइंट है b, दैट इज 4, 5। डन है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, अब इसको मुझे ट्राइसेक्ट करना है, मतलब ये ए बी जो लाइन है ना, वो 3 इक्वल पार्ट्स में बंटना चाहिए। तो कितने पॉइंट्स हुए होंगे इसके अंदर, तो मिनिमम 2, यदि 3 पार्ट करना है तो, सॉरी, तो ये आ जाएगा C और ये कितना आ गया D। तो हमें यही C और D फाइंड करनी है। डन। कैसे फाइंड करेंगे, तो C के लिए ना डिवीजन देखो, यदि 1 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, C के लिए डिवीजन डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे आएगा, तो A 2, -3, B 4, 5 है। डन है। तो C के लिए डिवीजन, ये 1 पार्ट हुआ, तो इसके लिए हो जाएगा 1:2, इसके बाहर कितना पार्ट है 2, तो 1:2। और D के लिए डिवीजन क्या होगा, यहाँ से यहाँ 2, सो 2:1। यस और नो, यस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें C का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1:2 A और B के बीच लगा देंगे, D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2:1 A और B के बीच लगा देंगे। तो मैं C का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। C के कोऑर्डिनेट के क्या होगा, 1 × 4 प्लस में क्या
2 इंटू 2, 2 इंटू 2 बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर क्या होगा 1 इंटू 5 प्लस में क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू -3 बाय कितना आ गया 1 प्लस में 2। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली हम लोग यदि d के लिए बात करें तो d कितना होगा 2 इंटू दिस वन 1 इंटू दिस वन, इतना समझ में आया। तो 2 इंटू 4 प्लस में क्या 2 इंटू 4 और 1 इंटू किधर 2 बाय 1 प्लस 2 बाय 2 प्लस 1, बात सही है 1 प्लस 2 लिख लो 2 प्लस 1 ओके। फिर 2 इंटू 5 एंड 1 प्लस 1 इंटू -3 बाय कितना 1 प्लस 2। आई थिंक आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पर आकर के आपका सेक्शन फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब देखो ये एक टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं बट फिर भी अपने को पढ़ लेना चाहिए यदि मॉड्यूल के अंदर है तो। अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ध्यान से समझना, अब ये पॉइंट किसी प्लेन में है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट बना दिया हमने। मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कुछ है x1, y1 है और x2, y2 है, ठीक। तो कोई एक पॉइंट है मान लो P, जो इसको m/n में क्या कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कोई ना कोई एक पॉइंट दूसरा होगा क्यों, जो सेम रेशियो में AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो ये Q आ गया। तो Q जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ओके, तो P और Q जो होगा ना वो एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। इतना समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ, जो P एंड Q होगा वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि P AB को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q AB को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए P एंड Q क्या है आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो ईच अदर। अब इसका रिलेशन भी होता है 2/, ऐसे करके, तो उतना ध्यान रखने की ज़रूरत इसमें है नहीं। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट यही था आपका, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, डिवीजन बाय अ लाइन। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला पहले कंप्लीट करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमने वहाँ तक किया, अब हम लोग करते हैं डिवीजन बाय अ लाइन। अब इस बार कहानी क्या है देखना ध्यान से। इस बार कहानी ये है कि पहले क्या था कि 2 पॉइंट्स गिवन थे और एक तीसरा पॉइंट फाइंड करना था जो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवीजन कर रहा था, इंटरनली और एक्सटर्नली। डन। बट अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिवीजन बाय अ लाइन। क्लियर है इस बात से कि अब एक कोई पॉइंट होगा A x1, y1 और दूसरा पॉइंट होगा B x2, y2। सिंपल। इस लाइन सेगमेंट को अब जो है एक तीसरी लाइन डिवाइड कर रही है, जिसका इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो हमें बताना है कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इस लाइन के अंदर रेशियो जो डिफाइन होती है ना, इस लाइन के अंदर एक बार A पॉइंट को रख देंगे, बाय एक बार B पॉइंट को रख देंगे, आगे माइनस लगा देंगे। तो रेशियो कैसे डिफाइन होता है, रेशियो इक्वल्स माइनस ऑफ
एक बार इस पॉइंट को रखेंगे तो x की जगह x1 रखा, y की जगह y1 रखा और प्लस में c बाय क्या ax2 प्लस by2 प्लस c। आई थिंक आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब मान लो ना, अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट C है, अब C का कोऑर्डिनेट लिखिए, C का कोऑर्डिनेट लिखिए। तो C का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तरीका क्या है सुनो। आपको पता ही है कि A और B गिवन है, लाइन ऑलरेडी गिवन है, हमें C का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो यहाँ से पता चल गया। अब इस रेशियो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट हमें पता करना है। तो इसका रेशियो मालूम है, A और B मालूम है, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगा करके। सिंपल, क्लियर, गुड। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो। दूसरे अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको दूसरा क्या दिमाग लगा सकते हैं? दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, हाँ, दूसरा हम लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि हमने क्या किया, C को, ये फॉर्मूला आप मान लो भूल गए, तो अप्रोच क्या होना चाहिए? हमने मान लिया कि C क्या कर रहा है, λ/1 में डिवाइड कर रहा है किसको, AB को। तो C का कुछ ना कुछ लैम्डा के टर्म में कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C का कोऑर्डिनेट लिखा इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से, क्या लिखूंगा, λ(x2) प्लस x1 बाई λ+1, डन। और λy2 प्लस y1 बाई λ+1। ये मैं तब कर रहा हूं जब आप ये रेशियो वाला फॉर्मूला भूल चुके हो, आपको नहीं आता, डन है। तो λ(1) और C ऑलरेडी क्या है, गिवन। इतना समझ में है? तो अब देख लो यहाँ ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। यदि C गिवन है तो इसका x कोऑर्डिनेट उसके इक्वल कर देंगे, लैम्डा इजली आ गया। दूसरा तरीका, अब देखो ये पॉइंट जो है ना, जो C, ये इस वाले लाइन, गिवन लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह इसको रख दिया, y की जगह इसको रख दिया। क्या मिलेगा आपको? यहाँ लिख देता हूँ, C will satisfy the given line। तो क्या मिलेगा, A इंटू λ(x2) प्लस x1 बाय λ+1, B इंटू λy2 प्लस y1 बाय λ+1 और प्लस में C इक्वल्स 0। आप इजीली यहाँ से लैम्डा फाइंड कर सकते हो, बिकॉज क्या है, ऑलरेडी क्या क्या x2 x1 लैम्डा निकालना है, A B C गिवन होगा। तो यहाँ से आपने लैम्डा फाइंड कर लिया, और एक बार लैम्डा आ गया तो रेशियो आ गया। समझ में आया? तो ये डिवीजन निकालने का, रेशियो निकालने का आपका दूसरा अप्रोच हुआ। ओके, नहीं तो आपको डायरेक्ट आता ही ये फॉर्मूला, याद रख पाओ तो अच्छी बात है, लॉजिक बता ही दिया। ये वाला फॉर्मूला एक बार रखना है, मतलब A को एक बार रखना है लाइन में, B को दूसरी बार लाइन के अंदर रख देना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A1,2 एंड B-3,4 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x + y - 5 = 0। तो कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल है, A हमारा दिया हुआ है 1,2, B दिया हुआ है हमारा -3,4। अब A और B जो है एक लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को x + y - 5 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही हम फाइंड करना है।
सिंपल। तो मान लेते हैं ना वो लाइन क्या है, लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। तो रेशियो कैसा दिखेगा, रेशियो विल बी माइनस ऑफ, इसमें x की जगह ये सब रखेंगे एक बार, 1 प्लस 2 माइनस 5 बाई क्या माइनस 3 प्लस 4 माइनस में 5, कैलकुलेट कर लो, माइनस 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 कितना आ गया माइनस 2, नीचे कितना आ गया माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस में कितना आ गया 4, आई थिंक ये आ गया माइनस 1/2। तो रेशियो आपका कितना आ गया एक्चुअल में 1:2। तो यहाँ से हमें बहुत ही ईजिली जो डायरेक्ट फार्मूला था उसको लगाया और रेशियो फाइंड कर लिया। यदि आपको रेशियो दूसरे तरीके से फाइंड करना होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।